अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल शकील। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त शहर में सबसे बड़ी यही धूम मची हुई है स्ट्रीट क्राइम की। स्ट्रीट क्राइम आज नहीं हो रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम हमेशा होते हैं और आज रिपोर्ट हो रहे हैं। क्यों रिपोर्ट हो रहे हैं? क्योंकि स्ट्रीट क्राइम इतने हो गए हैं कि अब हर दूसरा शहरी निशाना बन रहा है। शहर में औसतन यौमिया अगर हम बात करें तो 600 के लगभग स्ट्रीट क्राइम की वारदातें होती हैं। बिल्कुल होती हैं। हमारे पुलिस चीफ जो नए आए हैं, गुलाम नबी मेमन, उनका ये कहना है कि लाहौर में ज़्यादा वारदातें होती है, कराची में कम होती हैं। तो लाहौर में जो है वो रिपोर्टिंग होती है, कराची में रिपोर्टिंग नहीं होती। अगर रिपोर्टिंग की जाए तो कितनी वारदातें निकलेंगी कि मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ पाकिस्तान नहीं, एशिया में सबसे ज़्यादा वारदातें कराची में ही निकलेंगी। अब बात करते हैं कराची पुलिस की कारकर्दगी की। कराची पुलिस की कारकर्दगी का सबूत यह है कि नए साल के 50 दिन में डकैती मज़ाहमत पर 13 अफराद शहीद हुए, जिसमें सहाफ़ी जो है वो अतहर मतीन भी शामिल है। इसके अलावा पुलिस की फायरिंग से दो नौजवान, जिसमें अरसलान महसूद है और कोरंगी मैरान टाउन का एक नौजवान है, ये मारे गए। 60 के करीब शहरी जो है वो डकैती मज़ाहमत पर ज़ख्मी हुए। कराची में अगर हम बात करें, ये इन 50 रोज़ में 11,500 स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हुई हैं। दो चार नहीं हुई हैं, 11,500 वारदातें हुई हैं, जिसमें से 7,000 तो सिर्फ मोटरसाइकिलें गई हैं, 300 जो है वो गाड़ियाँ गई हैं और 4,000 के करीब मोबाइल फ़ोन गए हैं। ये तो मोटी मोटी हैं। इसके अलावा अगर हम कैश, एटीएम से रकम निकालना, बैंक से रकम निकालना और गली कूचों में लूट मार की वारदातों का रिकॉर्ड करें तो तकरीबन 200 के लगभग ये वारदातें हैं। तो ये तो रिपोर्टेड हुई हैं क्योंकि लोगों के ऐसा सामान गया है जिसकी मुकदमात होना ज़रूरी हैं। और जो आम लोगों के जाते हैं वो तो मुकदमात ही नहीं कराते। तकरीबन अगर देखा जाए तो 70% लोग जो है वो कराची के लूटे हुए मुकदमात नहीं कराते, क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन है कि मुकदमा दर्ज कराने से कुछ भी हासिल वसूल नहीं होता, ना तो उनका सामान मिलता है और ना ही क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं। तो इसलिए वो रिपोर्ट ही कराने से गुरेज करते हैं। अब मौजूदा पुलिस चीफ हैं, इन्होंने जो है वो पुलिस अफसरान पे सख्ती भी की है कि हर वाक़े की रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। आज जो है वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एक आला सतही इजलास हुआ, जिसमें IG सिंध, तीनों जोन्स के DIG, स्पेशल ब्रांच, इंटेलिजेंस ब्रांच के लोग और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस इजलास में IG सिंध ने इस बात की तस्दीक की कि डकैती मज़ाहमत पर 12 शहरी जाँ बहक हुए हैं और 58 के करीब ज़ख्मी हुए हैं, और उन्होंने दीगर वारदातों के अहवाल बताए। इस पर वज़ीर आला सिंध ने रिवायती जो है वो बातचीत की कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले क्या बर्दाश्त करने की इजाज़त दी थी, कानून को हाथ में लेने की इजाज़त दी थी? तो वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अब जो है वो तमाम SHOs की 15 दिन की कारकर्दगी देखी जाए। किसी न कारकर्दगी ना दिखाने वाले SHOs को जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा। वही रिवायती घिसी पिटी बातें करते रहे वज़ीर आला सिंध, और कह दिया कि टारगेटेड ऑपरेशन किया जाएगा और ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। 12 साल में वज़ीर आला सिंध साहब पूरे शहर में, कराची जैसे बड़ा मेगा सिटी शहर में जो है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट तो शुरू हो नहीं पाया। 12 साल से जो है वो फाइलें जो है वो दबी हुई हैं। कभी टेंडर का मसला होता है, कभी कोर्ट का मसला होता है, कभी कमीशन का मसला होता है। तो ये तो सूरत हाल है, इतनी बड़ी ज़्यादती है। यहाँ पर मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट्स नहीं है। बोला गया था कि ट्रैकिंग सिस्टम वाली जो है नंबर प्लेट्स आएंगी और इस तरह से हो जाएंगी, हम 2 महीने बाद, 1 महीने बाद शुरू कर देंगे। लेकिन कितना जुल्म है कि सबसे ज़्यादा क्राइम, दहशतगर्दी हो, डकैती हो, स्ट्रीट क्राइम हो, जो भी जुर्म हो उसमें मोटरसाइकिल का इस्तेमाल होता है। और अगर मोटरसाइकिल की आप ट्रैकिंग सिस्टम वाला इस्तेमाल करेंगे, मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट, तो सारी चीज़ें ट्रैक होंगी, तो कहीं नहीं जा सकता कोई भी क्रिमिनल अगर ये ट्रैकिंग होगी। लेकिन ये भी नहीं हो रहा। इसके बाद अगर हम बात करें कि IG सिंध की, जिन्होंने बताया कि नफरी कम है, 60,000 जो है अप्रूव स्ट्रेंथ है और हमारे पास कम है, तो वज़ीर आला सिंध ने 15,000 नफरी बढ़ाने को कहा। टारगेटेड ऑपरेशन जो है वो करने को कहा, पुलिस और रेंजर्स मुश्तरका टारगेटेड ऑपरेशन करें, क्रिमिनल्स की जो है वो निगरानी की जाए और क्रिमिनल्स बाहर ना निकलें। वही रिवायती घिसी पिटी बातें होती रहीं, और देखेंगे कि इस पर कितना अमल दरामद होता है। 8 से 10 दिन मुश्किल से। हर बड़े वाक़े के बाद ये हिलजुल देखते हैं हम, उसके बाद होता वाता कुछ नहीं है। वही कराची के शहरी जो है लुट रहे होते हैं, पिट रहे होते हैं
और जो है वो चोरों की तरह अपना सामान जो है छुपा कर घर से निकल रहे होते हैं। चाहे वो पोश इलाका हो, गरीब आबादी हो, कच्ची आबादी हो, कहीं भी स्ट्रीट क्रिमिनल जब जहाँ चाहते हैं लोगों को, कराची के शहरियों को निशाना बनाते हैं। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि कराची में जो सबसे, अगर स्ट्रीट क्राइम पर हमें काबू पाना है तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा इक़दामात ये करने होंगे कि नफरी बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी पर जा रही है। जो सीसीटीवी कैमरे हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, ये कम्युनिटी पुलिस ने अपना शुरू किया था, नेबरहुड प्रोग्राम शुरू किया था, नॉर्थ नाज़िमाबाद थाना, इसको लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो कैमरे लगाए थे, और ये एक अच्छा काम शुरू हुआ था जिससे स्ट्रीट क्राइम के 80% वाक़यात में कमी आई थी। लेकिन जो आईजी सिंध है उन्होंने किसी की फरमाइश पर ये प्रोग्राम बंद कर दिया, और लोगों के 80 लाख जो कि लोगों ने दिए थे, मुखैर आज़ाद, दुकानदार और घरेलू लोगों ने जो डोनेशन दी थी कि ये उनके इलाकों में कैमरे लगेंगे, वो जो है वो प्रोजेक्ट इस वक्त ख़त्म हो गया है। मैं आपको बताऊं, नाज़िमाबाद और अजीज़ाबाद थाने में और शार नूर जहाँ थाने में यहाँ पे इमारतें बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन वहाँ कैमरे नहीं लग सके। उसकी वजह आईजी सिंध मुश्ताक महर साहब थे। हाँ, उनका इंटरेस्ट इस बात में ज़रूर है कि जो है वो टेंडर कौन सा है, गाड़ियाँ जो है वो ले ली जाए। नई गाड़ियों 541 नई गाड़ियों के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए उन्होंने हुकूमत सिंध से मांग लिए हैं, और ये भी इजाज़त मांगी है कि डायरेक्ट टेंडर करके ले लें। यहाँ पर है अवामी इंटरेस्ट में जो है वो आईजी सिंध साहब जो है वो नहीं देख रहे, नहीं सोच रहे। अगर ये सूरत हाल रही तो स्ट्रीट क्राइम कैसे काबू कर सकते हैं? तो ये तमाम चीज़ें हैं। सिर्फ़ और सिर्फ दुख होता है, कराची के शहरी लुट रहे होते हैं, कोई अपने घर की दहलीज पर भी महफूज नहीं। जहाँ जाएं, शॉपिंग सेंटर पे जाएं, बस स्टैंड पे जाएं, या मार्केट में जाएं, फूड स्ट्रीट पे जाएं, सिर्फ यही खदशा होता है कि कौन आ रहा है। इतने खौफजदा हैं अब शहरी कि वो अपना अच्छा मोबाइल फ़ोन घर छोड़ के जाते हैं और ख़राब अपने साथ लेके जाते हैं, ताकि कोई अगर छीनने आए तो उसको दे दिया जाए। तो ये शहर की सूरत हाल है। अगर इस पर कंट्रोल करना है तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पूरे शहर को में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाना पड़ेगा, कैमरे लगाने पड़ेंगे। 2500 कैमरों से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा मोटरसाइकिल्स में जो है वो ट्रैकिंग नंबर प्लेट ये लगवानी पड़ेंगी। तीसरा ये कि जो छीने हुए मोबाइल फ़ोन है दोबारा मार्केट में ना आए, वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वालों को सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाएँ। नंबर 4, पुलिस में जो मौजूद क्रिमिनल्स हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, उन्हें निकाला जाए। नंबर 5, थानों की सतह पर जो है वो पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग की जाए, जिससे जो है सूरत हाल बेहतर हो सकती है। जज़ाकल्लाह।